एग्जाम्पल 5 देखो, कहता है यूजिंग एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन प्रूव दैट कोस स्क्वायर एक्स इज कंटिन्यूस। अब डेफिनेशन का यूज़ करके हमने कंटिन्यूटी बतानी है। जैसे डेफिनेशन का यूज़ करके हमने लिमिट निकाल ली थी, वैसे ही अब कंटिन्यूटी बतानी है। तो लेते हैं, कंटिन्यूटी की डेफिनेशन होती है एफ एक्स माइनस एफ ए का मोड लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर एक्स माइनस ए का मोड लेस देन डेल्टा। ठीक है, डेफिनेशन यही है ना। तो अब इस डेफिनेशन का यूज़ करना, देखो क्या कहता है, एफ एक्स क्या दिया हुआ है, कोस स्क्वायर एक्स। लेट ए हम कोई भी पॉजिटिव नंबर ले लेते हैं। ए अगर पॉजिटिव नंबर है तो एफ ए क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर ए। लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 हमने कोई भी नंबर ले लिया। एफ एक्स माइनस एफ ए निकाला, एफ एक्स माइनस एफ ए क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर ए। कोस स्क्वायर एक्स का रिजल्ट लगाओ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ये 1 और ये 1 तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्या बच गया अपने पास, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर एक्स, यही बचा है ना। तो नेगेटिव कॉमन ले लेंगे, नेगेटिव कॉमन लेंगे, मोड से नेगेटिव बाहर आता है तो पॉजिटिव हो जाता है। पॉजिटिव हो गया तो ये क्या रह गया अपने पास, साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर ए। यहाँ से क्या हो गया, साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर ए के ऊपर हमने रिजल्ट लगा दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस ए इंटू में साइन एक्स माइनस ए। अब देखो ये क्या बन गया, साइन एक्स प्लस ए साइन एक्स माइनस ए। अब एक वैल्यू को हमने क्या कर दिया, देखो साइन एक्स प्लस ए, साइन एक्स प्लस ए हमारे पास पॉजिटिव क्वांटिटी है, ये लेस देन होगी 1 से, क्योंकि साइन की वैल्यू हमारे पास हमेशा क्या होती है, लेस देन इक्वल टू 1। साइन थीटा हमारे पास लेस देन इक्वल टू 1। इस रिजल्ट का यूज़ किया तो ये आ गया अपने पास, ये हमारे पास 1 हो गया। यहाँ क्या रह गया, विच इज़ लेस देन इक्वल टू साइन ऑफ एक्स माइनस ए का मोड। अब इसके ऊपर कौन सा रिजल्ट लगाया कि साइन एक्स का मोड इज़ लेस देन मोड ऑफ एक्स व्हेन एक्स इज स्मॉल। कहता है जब हमारे पास एक्स स्मॉल होता है तो ये रिजल्ट अप्लाई होता है, साइन एक्स का मोड जो होता है वो लेस देन होता है मोड ऑफ एक्स से, मोड ऑफ एक्स से। ये सारे रिजल्ट हैं, वो रिजल्ट इसके ऊपर अप्लाई किया, क्योंकि एक्स माइनस एक स्मॉल क्वांटिटी आ जाएगी ना, तो यहाँ पर उस रिजल्ट का अप्लाई किया तो ये लेस देन हो गया किससे, एक्स माइनस ए से। इसका मतलब एफ एक्स माइनस एफ ए की वैल्यू क्या आ गई, एक्स माइनस ए। तो कहता है एफ एक्स माइनस एफ ए लेस देन कब होगा, एप्सिलॉन से। जब एक्स माइनस ए लेस देन हो जाए एप्सिलॉन से, एक्स माइनस ए लेस देन हो गया एप्सिलॉन से, मुझे चाहिए था डेल्टा, तो अब डेल्टा की वैल्यू क्या आ गई, एप्सिलॉन। कहता है एफ एक्स माइनस एफ ए का मोड लेस देन एप्सिलॉन इफ एक्स माइनस ए का मोड लेस देन डेल्टा, वेयर डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन। ये होगी डेफिनेशन। डेफिनेशन प्रूव होते ही फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूस। ए इज रियल नंबर सो फंक्शन इज कंटिन्यूस ऑन आर, फंक्शन कंटिन्यूस हो गया आर के ऊपर। नेक्स्ट देखो क्या कहता है, यूजिंग एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन। एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन प्रूव दैट मोड ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस फंक्शन। मोड ऑफ एक्स जो होगा कंटिन्यूस फंक्शन प्रूव करना है। एफ एक्स क्या दे रखा है, मोड ऑफ एक्स। एफ ए क्या हो जाएगा, मोड ए। एफ एक्स माइनस एफ ए लगाया, ये हो गया एक्स मोड एक्स माइनस मोड ए, इस टोटल का मोड। अब देखो विच इज़ लेस देन इक्वल टू एक्स माइनस ए, रिजल्ट होता है मोड का मोड लेस देन होता है मोड से। तो ये हो गया मोड ऑफ एक्स माइनस मोड ऑफ ए, ये हमारे पास लेस देन होगा एक्स माइनस ए का मोड। फिर इसके बाद क्या गया, एफ एक्स माइनस एफ ए का मोड, डेफिनेशन लगाई लेस देन होना चाहिए एप्सिलॉन से। कब होगा लेस देन एप्सिलॉन, जब इसकी वैल्यू ये एक्स माइनस ए, इसका मोड लेस देन हो जाए एप्सिलॉन से। अब वही डेल्टा क्या आ गया, एप्सिलॉन। तो डेल्टा को एप्सिलॉन चूज कर लिया, क्या बन गया, एफ एक्स माइनस एफ ए का मोड लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर एक्स माइनस ए का मोड लेस देन डेल्टा। देयरफॉर एफ इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू ए। ए हमारे पास कोई भी रियल नंबर है, एफ कंटिन्यूस फंक्शन हो गया और आर के ऊपर। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, डिस्कस द कंटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू 0। डिस्कस करनी है इस कंटिन्यूटी को एट एक्स इज इक्वल टू 0 के ऊपर। फंक्शन ये दे रखा है। अब देखो जब अलग अलग डेफिनेशन दे दी इसने, एक बार दे दिया फंक्शन की वैल्यू 0 के ऊपर 1/2, एक बार नॉन जीरो के ऊपर ये दे दी है अपने पास। तो लगाओ कंटिन्यूटी बतानी है। अब यहाँ पर डेफिनेशन यूज़ नहीं करनी, अगर डेफिनेशन यूज़ करनी होती तो हम फिर लेफ़्ट और राइट को देखते। अब हमने डिस्कस करनी है कंटिन्यूटी, तो निकालते हैं पहले तो जीरो के ऊपर चेक करनी है ना। एफ जीरो की वैल्यू क्या है, 1/2, मतलब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसको भी क्या लाना है, 1/2। तो लिमिट निकालो, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स की रखो वैल्यू 1 माइनस कोस एक्स बाय एक्स स्क्वायर। 1 माइनस कोस एक्स का लगाया फॉर्मूला, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। ये क्या बन गया अपने पास। अब मैं इसके ऊपर रिजल्ट लगाना चाहती हूँ, कौन सा, हमने जब रिजल्ट किए थे
तो वो ये किया था, एक साइन थीटा बाई थीटा हमारे पास लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, ये इसकी वैल्यू क्या होती है अपने पास 1। तो मैं इस रिजल्ट को बनाना चाहती हूँ, यहाँ जो एंगल है उसको नीचे बनाओ। तो ऊपर कौन सा एंगल है x/2 पर स्क्वायर में है, तो नीचे x स्क्वायर है, मतलब क्या 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड कर दिया हमने। तो अब ये सारा क्या बन गया, ये सारा बन गया अपने पास लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x/2 बाई x/2 का होल स्क्वायर। इसके ऊपर ये रिजल्ट अप्लाई हो जाएगा, ये 2/4 कैंसिल होकर 1/2 हो गया। अब इसकी वैल्यू क्या हो गई 1, 1 का स्क्वायर 1, ये अपने पास क्या था बार 1/2, 1/2 आ गया। वह इसका मतलब क्या हो गया कि लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स किसके इक्वल आ गई f0 के, तो फंक्शन क्या हो गया कंटिन्यूस। नेक्स्ट देखो क्या कहता है, टेस्ट द कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी टेस्ट करनी है। ये दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए साइन 1/x माइनस ए व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू ए व्हेन एक्स इज इक्वल टू ए। अब ए कोई जनरल पॉइंट है, जब ए हमारे पास दे रहे हैं, यहाँ तो देखो 0 दे दिया था, तो 0 के ऊपर से इजीली चेक हो गया था, सीधा ही कैलकुलेशन हो गई थी। अब यहाँ पर ये जनरल पॉइंट है, जनरल पॉइंट है तो फिर हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अब देखो क्या दे रखा है एफ ए, फंक्शन की वैल्यू ए के ऊपर क्या दे रखी है 0। अब निकालते हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, फिर वही बात, अब लेफ्ट और राइट निकालनी पड़ेगी क्योंकि ए हमारे पास कोई रियल नंबर दे दिया इसने। तो राइट हैंड लिमिट निकाली, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए पॉजिटिव एफ एक्स, ये क्या हो गया लिमिट एक्स टेंड्स टू ए पॉजिटिव एक्स माइनस ए साइन 1/x माइनस ए। अब पॉजिटिव हो तो हम क्या करते हैं, एक्स को क्या पुट करते हैं ए प्लस एच, लिमिट एच टेंड्स टू 0, ये हो गया ए प्लस एच माइनस ए साइन 1/a प्लस एच माइनस ए और ए कट गया, ए और ए कट गया, एच इंटू में साइन 1/h। अब साइन की वैल्यू हमें पता है कि -1 और 1 के बीच में लाई करती है, मतलब ये आंसर तो मुझे पता है कि इसका आंसर कुछ भी हो, कुछ भी पुट करते रहो, इसका आंसर जो है हमेशा -1 और 1 के बीच में रहेगा। यहाँ पर एच है 0, 0 हमारे पास रखेंगे तो 0 इंटू समथिंग क्या आ जाएगा 0, ठीक है। इसी तरीके से लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली, लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होगा ए माइनस एच पुट करेंगे, ए माइनस एच माइनस ए साइन 1/a माइनस एच माइनस ए और ए कैंसिल हो गया, यहाँ गया माइनस एच साइन 1 माइनस एच। अब साइन माइनस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस माइनस हो गए पॉजिटिव, यहाँ गया एच साइन 1/h, फिर से वही 0 क्योंकि इसकी वैल्यू तो फाइनाइट रहनी है, ये 0 से मल्टीप्लाई क्या होकर क्या दे देगा 0। तो हमारे पास क्या आ गया लेफ्ट और राइट इक्वल भी आ गई, और वो किसके इक्वल आ गई एफ ऑफ ए की, तो फंक्शन क्या हो गया कंटिन्यूस हो गया एट एक्स इज इक्वल टू ए के ऊपर। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, कहता प्रूव दैट द वैल्यू ऑफ ए, नहीं सॉरी फाइंड द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू निकालनी है इफ़ द फंक्शन इज कंटिन्यूस, इफ़ द फंक्शन इज गिवन बाय दिस इज कंटिन्यूट एक्स इज इक्वल टू 2। अब हमें फंक्शन कंटिन्यूस दिया हुआ है और हमें इस ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो कंटिन्यूटी की हमने क्या डेफिनेशन की थी कि लेफ़्ट और राइट लिमिट इक्वल होनी चाहिए, और वो किसकी इक्वल होती है एफ ऑफ ए की। तो मैं इस रिजल्ट का यूज़ कर सकती हूँ क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूस है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 नेगेटिव, 2 से छोटी वैल्यूज़ के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या दे रखी है 2x माइनस 1, तो 2x माइनस 1। तो लेफ्ट लिमिट में 2 माइनस एच पुट करेंगे, ये हो गया हमारे पास 2 इंटू 2 माइनस एच माइनस 1, ये हो गया 4 माइनस 2h माइनस 1 3 माइनस 2h, एच को क्या पुट कर दो 0, तो क्या आ गई 3। सिमिलरली निकालो राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट में फंक्शन की वैल्यू क्या है x प्लस 1, एक्स प्लस 1 आने के बाद हम x को क्या पुट करेंगे 2 प्लस एच, तो 2 प्लस एच प्लस 1 3 प्लस एच को क्या पुट कर दो 0, तो 3 आ गई। लेफ्ट और राइट हो जाएगी इक्वल क्योंकि फंक्शन क्या है कंटिन्यूस, तो 3 और 3 हो गई इक्वल। अब फंक्शन जो है कंटिन्यूस है हर पॉइंट के ऊपर, हर पॉइंट के ऊपर है, तो इसका मतलब लेफ्ट और राइट लिमिट किसके इक्वल होगी एफ ऑफ ए के इक्वल। तो कहता है द फंक्शन विल बी कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 2 इफ़ लेफ्ट और राइट इक्वल होगी, लेफ्ट और राइट इक्वल होगी और वो किसके इक्वल होगी एफ ऑफ ए के। इसका मतलब ए की वैल्यू क्या आ गई 3, ठीक है। इज दैट क्लियर। Example 10, if mod of x minus 2 divide by 2 minus x is not equal to 0, minus 1 if x is equal to 2, फंक्शन की वैल्यू दे रखी है 2 के ऊपर दे रखी है -1 और नॉट इक्वल टू 2 के ऊपर दे रखी है ये। फाइंड वेदर और नोट फंक्शन इज कंटिन्यूट एक्स इज इक्वल टू 2, हमने ये बताना है कि 2 के ऊपर फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं। वही लेफ्ट और राइट देख लो,
लेफ्ट और राइट इक्वल आ गई और वो किसके इक्वल आनी चाहिए, एफ ऑफ ए के। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो फंक्शन कंटिन्यूस है, अदरवाइज फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। तो एफ एक्स लिया, एफ एक्स क्या हो गया, एक्स माइनस टू डिवाइड बाई टू माइनस एक्स, इसका मोड दे रखा था, मोड को खोल लो पहले, मोड खोलेंगे मतलब एक्स इज़ नॉट इक्वल टू टू के ऊपर वैल्यू दे रखी है। अब नॉट इक्वल टू टू है, इसका मतलब या तो टू से छोटा है या टू से बड़ा है, तो लेस देन टू के लिए क्या वैल्यू हो जाएगी, माइनस एक्स माइनस टू बाई टू माइनस एक्स, और ग्रेटर देन के लिए क्या हो जाएगी, एक्स माइनस टू बाई टू माइनस एक्स। ये आ गया अपने पास, टू के ऊपर -1 है इसी, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, टू से छोटी वैल्यू। अब इसने पहले ही सॉल्व करके बता दिया, टू से छोटी वैल्यूज़ के लिए टू के ऊपर चेक करना है ना, तो टू से छोटी वैल्यू के लिए वैल्यू क्या आ गई अपने पास, -1। देखो बार माइनस कॉमन ले लोगे, कॉमन ले लोगे तो देखो टू माइनस एच, सिंपली कैसे निकाली है इसने, टू से लेस के लिए अपने पास क्या दे रखी है वैल्यू फंक्शन की, एक्स माइनस टू बाई टू माइनस एक्स। ठीक है, अब लेफ्ट लिमिट के लिए क्या पुट करेंगे, टू माइनस एच, तो ये जगह टू माइनस एच माइनस का टू बाई टू माइनस टू प्लस एच हो जाएगा। ठीक है, ये टू ये टू ये टू ये टू कैंसिल आउट हो गया, माइनस का एच बाई एच हो जाएगा, ये कट के क्या आ गया, माइनस का 1, और एक माइनस बाहर चल रहा है, तो एक माइनस बाहर चल रहा है तो क्या आ गई वैल्यू 1। सिमिलरली एक्स इज़ ग्रेटर देन टू के लिए वैल्यू निकालोगे, एक्स ग्रेटर देन टू के लिए यहाँ रख दो, टू प्लस एच माइनस टू, टू माइनस टू प्लस एच, तो सॉल्व करके उसकी वैल्यू क्या आ गई है, -1, और टू के ऊपर वैल्यू क्या है, -1। अब देखो लेफ्ट लिमिट आई 1, राइट लिमिट आई -1, तो लेफ्ट और राइट ही इक्वल नहीं है, लेफ्ट और राइट इक्वल नहीं है तो फंक्शन कंटिन्यूस है ही नहीं, सीधा लिख सकते हैं कि फंक्शन जो है कंटिन्यूस नहीं है। और अगर डिसकंटिन्यूटी कहे कि कौन से टाइप की है, तो जब लिमिट इक्वल नहीं होती तो वो डिसकंटिन्यूटी कौन सी होती है, फर्स्ट काइंड की, तो डिसकंटिन्यूटी है फर्स्ट काइंड की। एग्जाम्पल 11, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू 0। खुद ट्राई करोगे, ऊपर वाले ही है, ऊपर वाले की तरह ही है। नेक्स्ट कहता है एग्जामिन द कंटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू 2 फॉर द फंक्शन दिस। एग्जामिन करनी है कंटिन्यूटी, खुद ट्राई करोगे। प्रूव दैट द फंक्शन साइन मोड ऑफ एक्स इज़ कंटिन्यूस, साइन मोड ऑफ एक्स को प्रूव करना है, तो हम क्या करेंगे, हम अपनी तरफ से एच और जी फंक्शन ले लेंगे। कहते हैं लेट एफ एक्स ले लिया साइन एक्स और जी एक्स क्या ले लिया, मोड ऑफ एक्स। अब साइन एक्स का हमें पता है कि हर पॉइंट के ऊपर फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूस होता है, और जी एक्स क्या है, मोड ऑफ एक्स। मोड एक्स कैसा फंक्शन होता है, वो भी कंटिन्यूस होता है हर एक पॉइंट के ऊपर, ये भी कंटिन्यूस ये भी कंटिन्यूस, तो इन दोनों की प्रोडक्ट एफ ऑफ जी एट एक्स, एफ ऑफ जी एक्स, ये भी क्या हो जाएगा, एफ ऑफ मोड एक्स क्या हो गया, साइन ऑफ एक्स, तो ये भी क्या हो गया, कंटिन्यूस। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स लिया, एफ ऑफ जी कैसे काम करेगा, पहले पीछे वाला लगता है, एफ ऑफ जी एक्स लगाओ, जी एक्स की वैल्यू क्या है, मोड एक्स, जी एक्स आंसर यही देता है ना, मोड ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ मोड एक्स, एफ कैसे आंसर देता है, साइन बना देता है उसका, तो ये हो गया साइन ऑफ मोड एक्स, मतलब ये फंक्शन भी क्या हो गया, कंटिन्यूस हो गया। अब आपके पास कंटिन्यूटी का पोर्शन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टॉपिक में हम करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी, तो आप काम है कि आप इसको ट्राई करो और फिर प्रॉब्लम डिस्कस करना।